नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और 11 से 17 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं लियो, सबसे पहले कि आपका जो फोकस है वो किस चीज़ पर रहेगा, यानी कि ओवरऑल एनर्जी आपकी इस सप्ताह कैसी रहेगी। फिर देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या रिलेशनशिप में थे, तो वो वापस आ रहे हैं तो उनके साथ एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर कोई नया लवर, नया प्रेमी, नया पार्टनर, नया दोस्त रिश्ते के रूप में आप शादी करना चाहता है, कमिटमेंट वगैरह चाहता है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए ओवरऑल एनर्जी देखते हैं लियो। पहले आपकी क्या रहेगी। 10 ऑफ कप्स। तो जो ओवरऑल एनर्जी है आपकी फैमिली के साथ, परिवार के साथ एंजॉय करने की, मौज मस्ती करने की, सेलिब्रेशन करने की, खुशियाँ मनाने की, वेकेशंस पर जाने की, टूर ट्रैवल पर जाने की, ये वाली एनर्जी आपकी रह सकती है। टूर ट्रैवल कर सकते हैं, पिक्चर पार्टी, जहाँ भी आपको लगेगा कि आप अच्छा फील कर रहे हैं वहीं आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और आपकी खुशहाली के साथ, परिवार और फैमिली के साथ आप खुशहाल नज़र आएंगे। एक फैमिली, एक परिवार आपका बनेगा। हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो आपकी लाइफ में आ जाए और आपका फैमिली परिवार पूरा हो जाए। या फिर नए बच्चा भी, नया मेहमान भी आ सकता है, क्योंकि इसमें जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तो वहाँ आपका परिवार पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, उन के साथ आप जो ये आपका है पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका रह सकता है। देख लेते हैं जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो पुरानी जो आपकी लाइफ में हो सकता है दिनों से, महीनों से, सालों से किसी रिश्ते में, या जो आप परेशानी फील कर रहे थे, जिससे आप दुख तकलीफ में थे, आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा था, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी वो ट्रूथ, वो सच, वो आपका बाहर आता दिखाई दे रहा है। और अगर आप यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, अपॉर्चुनिटी दी है, उसके साथ जिन लोगों ने काम किया है, एक्सेप्ट किया है उसको, तो दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़े हैं, तो दुख के बादल ख़त्म हुए और एक नई एक जो बिगनिंग शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके वो बिगनिंग, वो शुरुआत एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है या बन चुकी है। खुशहाली यानी कि के साथ आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बीता है, दुख के दिन आपके ख़त्म हुए हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं कैसी रही है, रहने वाली है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। एट ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जिस चीज़ से आप दुविधा में हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चाहे जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, रिलेशन हो सकता है, कुछ भी चीज़ें जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जिसकी वजह से आप महसूस कर रहे हैं कि आप का रिश्ता पनौती बन रहा है, रुकावट आ रही है, दिक्कतें आ रही है, उनको लेट को कीजिए। उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को छोड़ दीजिए। अगर आप अपना प्रेजेंट अच्छा बनाना चाहते हैं, फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो प्रेजेंट जो है आपका उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, अलविदा करना पड़ेगा, तभी आप ठीक आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी बता रही है कि फ़िलहाल के लिए आप किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उन चीज़ों से लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं जो आपको पनौती दे रही है, जिससे आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, रुकावट महसूस कर रहे हैं।
तो किसी चीज़ को लेकर आप रुका हुआ थमा हुआ सा महसूस कर सकते हैं, और जब तक आप उन्हें नहीं छोड़ देंगे, उन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप परेशानी में ही रह सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे हैं, यानी कि किसी उनसे डील कर रहे थे, कोई अटैचमेंट या लव रिलेशनशिप में थे, या रिलेशन था आपका उनके साथ, तो वो वापस आ रहे हैं, तो एनर्जी कैसी रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जजमेंट जी, अगर जो पास्ट पर्सन है वो एनर्जी बता रही है कि वो वापस आ रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आ रहे हैं। वो आपके साथ एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाहते हैं, वो एक दूसरे को गले लगाना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर से वो चाहते हैं कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, ज़्यादा जज एक दूसरे को जज करने ना बैठें। जो चीज़ें चली गई हैं, जो वक्त चला गया है, उसको जाने दें, और फिर से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को फिर से शुरू करें। उसमें तर्क वितर्क ज़्यादा ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। तो वो एक हैप्पीनेस के साथ, एक खुशियों के साथ एक दूसरे को गले लगाते हुए उन चीज़ों को फॉरगिव करना एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हुए एक इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं, रिकॉन्सिलेशन करने वाले हैं, जो उनको खुशियाँ दे सकती हैं। तो जो है पास्ट पर्सन रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और उसकी एनर्जी जो है काफ़ी, अगर एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, फॉरगिव करेंगे और एक दूसरे को गले लगाएंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और जो है पॉजिटिविटी आएगी, फिर से रिश्ता आपका बन सकता है। देख लेते हैं नया पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी आपकी लाइफ में। लियो, नए अगर कोई नया पर्सन आपकी इन दिनों आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। फाइव ऑफ कप्स, तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो पहले किसी और के साथ संबंध बना चुका हो, उनके साथ रिश्ता रहा हो, वो अभी मैरिड रह चुके हों, या फिर पास्ट में उनका रिश्ता मतलब टूट गया हो, बनते बनते रह गया हो, नो कांटेक्ट में हो, डाइवोर्स हुआ हो, डाइवोर्स ही हो सकते हैं वो पर्सन। तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और फिर से उनके साथ अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, अगर मदद हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसके लिए आप रिग्रेट महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप डाइवोर्स से हों और आपकी नया लवर, नया प्रेमी आ रहा हो, आप किसी उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि वही पर्सन आपको वापस चाहिए लाइफ में, जो चला गया है, और नए पर्सन की एनर्जी हालांकि आपकी लाइफ में है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, निहार नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी उस चीज़ को लेकर आप रिग्रेट महसूस कर सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है वो पॉजिटिव नहीं है, अभी परेशानी दे सकती है, तकलीफ़ दे सकती है। तो आप, क्योंकि आप अभी अपने जो पुराना पर्सन है उसको नहीं बुला पा रहे हैं, आपको वही आप उसके लिए सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, क्यों रिश्ता ख़त्म हुआ। तो वहाँ जो है आप आगे बढ़ने के मूड में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो पास्ट पर्सन है उसकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, उसके साथ आप अगर आप चाहें तो रिश्ते में वापस आ सकते हैं। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी जो है अभी पॉजिटिव नहीं है, उसको लेकर आप दुखी हैं, परेशान हैं, जो पास्ट पर्सन आपका चला गया है। तो क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए, तो नए पर्सन के लिए आप अभी सोच ही नहीं रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी।
जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय रहेगा ये रिश्ता। अगर आप किसी जो पास्ट पर्सन है अगर आप उससे रिकॉन्सिलेशन करेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो जो है वहाँ एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो दुख के बादल रहे हैं, जो परेशानियाँ रही हैं इस रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम रही हैं वो ख़त्म होंगी और कर्मानुसार आपको फल मिलेगा। जैसा जिसने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। और अगर कोर्ट कचहरी में में आपका केस चल रहा है और आपने कोई गलती नहीं की है तो आपका समझौता होगा और आप आगे बढ़ेंगे, खुशहाली रहेगी, जस्टिस मिलेगा, न्यायप्रिय रिश्ता होगा। और अगर आपने कोई गलती छोटी मोटी की भी है तो कम से कम अपने कर्मास अभी सुधार लीजिए, आगे कोई गलती मत कीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए और आप आगे बढ़िए। रिश्ता खुशहाल होगा, हो सकता है और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।